स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाव पे। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धराज और आज की कहानी का शीर्षक है चाची की आत्मा पार्ट 2। अब तक आपने कहानी में देखा कैसे मैं और मेरी बहन अपनी छुट्टियां मनाने मामा जी के घर गए थे। तभी अचानक मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और मुझे जल्द से जल्द अपने घर वापस आना पड़ता है। हालांकि मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाती है और मेरे मामा जी मुझे और मेरी माँ को अपने घर छोड़कर चले जाते हैं और कुछ दिन आराम से बीतते हैं। लेकिन अचानक मुझे कुछ दिखाई देता है। उसके बाद मेरी माँ डर जाती है। कहानी अब आगे। माँ समझ जाती है कि ये मेरी चाची की आत्मा है जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती सुला दिया और खुद घर के पीछे बेर का पेड़ लगा था, उसी के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि मेहंदी और बेर के पेड़ पर हमेशा रात को 11:30 बजे के बाद चुड़ैल, आत्मा, भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की भी आत्मा रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थीं। मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था, कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंगबली का नाम लो और अगर पढ़ सको तो हनुमान चालीसा भी पढ़ लेना, तो आत्मा वहाँ से डर कर चली जाएगी। उस वक्त यह सब बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत हैं, लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ है तब से वो एक अजीब सी बीमारी के शिकार हो गई हैं। उन्हें भूलने और अचानक से डरने की बीमारी हो गई है और वो अब ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती, एक ही कमरे में बंद रहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर जगह चाची की आत्मा दिखाई देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट सिद्धराज, मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।